लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सियासी उथल पुथल के बीच हम एक बार फिर से मौजूद हैं बड़ी खबरों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक है, लेकिन सीट बंटवारे पर अब तक अंतिम सहमति नहीं हो पाई है। विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का मामला अब दिल्ली से सुलझेगा। एनडीए और महागठबंधन के तमाम रणनीतिकार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। दोनों खेमों के बड़े नेता दिल्ली में हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। वैसे दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द सब कुछ फाइनल हो जाएगा। एनडीए में जहां बैठक लगातार जारी है, महागठबंधन की बात करें, खींचतान के बीच तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। बिहार में किसकी बहार है में बड़ी खबर आपके सामने। सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलेंगे, जहां पर मेरी सहयोगी विभा मौजूद हैं और आपको बड़ी खबर वो बताएंगी। विभा, बताइए क्या है बड़ी खबर इस वक्त आपके पास? बिल्कुल जया, तो बड़ी खबर ये कि जीतन राम मांझी जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और पटना वो निकलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कमान सीटों की संख्या को लेकर संभाल रखी है हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने, जो कि उनके बेटे हैं और उनकी मौजूदगी दिल्ली में ही है। लेकिन अपने आवास से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जीतन राम मांझी निकल चुके हैं। थोड़ी देर में पटना के लिए वो रवाना होने वाले हैं और सूत्र ये कह रहे हैं कि संतोष कुमार सुमन ही बीजेपी के साथ अंतिम दौर की जो बातचीत है सीटों की संख्या को लेकर वो करते हुए नजर आएंगे। यानी दायित्व अब उनके ऊपर है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम उसे कितनी सीटों पर इस बार विधानसभा के चुनाव में उतरना है और फाइनल दौर की बातचीत उनकी तरफ से ही की जाएगी। लेकिन जीतन राम मांझी जो है वो दिल्ली से अब पटना के लिए निकल चुके हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि आज वो निर्णायक दिन है जब सीटों की संख्या सामने हो जाएगी, क्योंकि एक एक सीट पर इंडिविजुअल कैंडिडेट को लेकर लगातार मंथन का दौर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जया, बिल्कुल विभा, और देखिए लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने पोस्ट किया है, अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा, बिहार में बहार होगी। जीतन राम मांझी का ये बयान आपको बता रहे हैं। नीतीश संग मोदी जी की सरकार बनेगी, मैं अभी पटना निकल रहा हूं। देखिए, भले सीटों पर बात नहीं बन पा रही है, लेकिन जीतन राम मांझी एक बार फिर से ये कहते हुए देखे गए कि वो अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे। इससे पहले भी वो बयान दे चुके हैं कि भले वो चुनाव ना लड़े, भले वो चुनाव में अपनी पार्टी को ना उतारे, लेकिन रहेंगे गठबंधन के साथ। बिहार में बहार होगी, जीतन राम मांझी ये बयान दे रहे हैं। नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी, मैं अभी पटना निकल रहा हूं, ये पोस्ट के जरिए उन्होंने जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर क्या है विभा, बताइएगा? बिल्कुल, बिहार में किसकी बार बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि जेपी नड्डा के आवास पर चल रही जो बैठक थी वो संपन्न हो चुकी है और इस बैठक के बाद चूंकि अब इंतजार किया जा रहा है शाम 6:30 बजे का, जब बीजेपी मुख्यालय में एक और बड़ी बैठक जो है, जो निर्णायक बैठक के तौर पर मानी जा रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को शॉर्टलिस्ट, हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है उसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने कोटे के सभी उम्मीदवारों के नाम को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर जो है वो लगाई जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में। आज शाम तक सब कुछ लगभग साफ हो जाएगा। कल भी करीब 9 घंटे की मैराथन बैठकों का दौर हम सबने देखा है, जिसमें बिल्कुल विभा, और देखिए दिलीप जायसवाल का बयान भी कल जो सामने आया था उससे ये संकेत मिला था कि सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये, बीजेपी मुख्यालय में आज दूसरी बड़ी बैठक, शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं और माना जा रहा है कि आज देर रात तक सब कुछ तय हो सकता है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है। और आज जो 6:30 बजे बैठक होने जा रही है बीजेपी मुख्यालय में, ये दूसरी बड़ी बैठक होगी और शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे और माना जा रहा है कि यहीं से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे
और कल पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। घटक दलों की बात की जाए, उनके साथ भी लगातार चर्चा हो रही है। माना यह जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है एनडीए में, बस औपचारिक रूप से उसका ऐलान बाकी है। और बड़ा अपडेट ये दे रहे हैं आपको कि आज 6:30 बजे बैठक होने जा रही है। दिल्ली से मेरे संवाददाता अमितेश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, 6:30 बजे मीटिंग होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये होगी और क्या माना जाए कि आज पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और कल औपचारिक ऐलान हो जाएगा? 100 के आसपास जो बीजेपी को सीटें मिलनी हैं बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के भीतर, 100 से कुछ सीटें ज़्यादा होंगी, तो निश्चित रूप से तमाम सीटों को लेकर के कवायद 2 दिन तक चली। कल 9 घंटे तक बैठक हुई, आज 3.5 घंटे तक बैठक चली जेपी नड्डा के आवास पर, और अमित शाह की मौजूदगी में यह बैठक हुई। उसमें नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है जो बीजेपी कोटे के नाम हैं। उसके बाद आज शाम 6:30 बजे जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, तमाम वरिष्ठ नेता जो होंगे और सीसी के जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर होंगे, उनके सामने इन नामों को रखा जाएगा। उसके बाद नामों पर मुहर लग जाएगी और हर सीट पर एक एक नाम पर मुहर लगा दी जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। और उसके बाद माना जा रहा है कि कल तक बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से संयुक्त रूप से सीटों का ऐलान कुछ हद तक कर दिया जाएगा। पहली सूची कल आ सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन उसके पहले एनडीए में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, उसको लेकर कवायद जारी है। अभी भी मांझी और कुशवाहा अगर देखा जाए तो माने नहीं है। जीतन राम मांझी चले गए हैं पटना के लिए, उन्होंने पोस्ट करके जरूर कहा नीतीश कुमार दिया गया था, बड़े नेताओं ने इस बात के संकेत दिए थे कि जो पहली सूची होगी वो संयुक्त रूप से सामने आएगी। जैसा आप बता रहे कि उपेंद्र कुशवाहा से बात नहीं बनी है, जीतन राम मांझी से बात नहीं बनी है, जीतन राम मांझी पटना के लिए लौट चुके हैं, तो क्या ये तस्वीर सिर्फ अभी सस्पेंस नहीं खुल पा रहा है या सच में घटक दलों के साथ बातचीत नहीं हो पाई है? और अगर बातचीत फाइनल राउंड में नहीं पहुंची है तो फिर कल के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि संयुक्त रूप से लिस्ट सामने रख दी जाए। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक के लगातार कवायद जारी है और अगले कुछ घंटों में मांझी और कुशवाहा दोनों से बात फाइनल हो जाएगी। अभी मैं जीतन राम मांझी के दिल्ली स्थित आवास पर ही मौजूद हूं। जीतन राम मांझी खुद यहां से निकल गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, थोड़ी देर में पटना के लिए रवाना होंगे। लेकिन मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मिलने पहुंचे हैं नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन 3 बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है संतोष सुमन के साथ अभी। और उस एयरपोर्ट के लिए, लेकिन जो उनका एयरपोर्ट निकलने के वक्त का ट्वीट है, उस ट्वीट को कैसे देखा जाए? उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं। यानी क्या इसका आशय इस रूप में देखा जाए कि सीटों की संख्या अब जो फाइनल तौर पर आएगी उस पर उनकी सहमति होगी, क्योंकि ये निर्णय संतोष सुमन की तरफ से आखिर में किया जाएगा? देखिए, संतोष कुमार सुमन को जीतन राम मांझी ने अधिकृत किया है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सुमन। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि संतोष सुमन को अधिकृत करने के बाद जीतन राम मांझी यहाँ से निकले हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचल है और यहाँ पर विजय सिन्हा दिख रहे हैं, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, तीनों यहाँ पर निकल रहे हैं। और संतोष कुमार सुमन से मुलाकात के बाद यहाँ पर तीनों निकल गए हैं। यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक मुलाकात चली है संतोष कुमार सुमन के आवास पर। और तीनों नेता, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और साथ में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, तीनों बिहार के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, तीनों नेता यहाँ पर पहुंचे। संतोष सुमन के साथ आधे घंटे तक यहाँ पर बातचीत हुई। उसके बाद जीतन राम मांझी के आवास से निकल गए हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने जो संकेत दिया है, जो उन्होंने पोस्ट किया है, उससे बिल्कुल लग रहा है कि सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा। भले ही उनकी संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन नाराजगी नहीं दिख रही है उनके पोस्ट के जरिए। बिल्कुल अमितेश, और देखिए वो पोस्ट भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। इससे पहले भी वो ये बात कह चुके थे कि वो भले चुनाव ना लड़े लेकिन गठबंधन धर्म निभाएंगे और एनडीए के साथ रहेंगे। देखिए लिखा है कि अभी मैं पटना निकल रहा हूं और इसके साथ ही वो लिखते हैं कि वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह दूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। और अमितेश, ये जो पोस्ट है एक्स पर उनका, कहीं ना कहीं इससे ये संकेत मिल रहा है, जिस तरीके से सकारात्मक रूप से ये पोस्ट सामने उन्होंने रखी है जनता के सामने, इससे लग रहा है कि बातचीत तो हो चुकी है
और इसी वजह से वो पटना भी निकल चुके हैं कि अब बात बन चुकी है, अब जो भी होगा औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, एनडीए में पूरी कवायद चल रही है और इस बात की कोशिश है कि तमाम जो शीर्ष नेता हैं, हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा जाए तो दिल्ली में है, जेडीयू के राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा वो दिल्ली में है, हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन दिल्ली में है, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है, चिराग पासवान दिल्ली में है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पहले से दिल्ली में है। तो निश्चित रूप से कवायद चल रही है कि बात बन जाएगी तो एक साथ एक संदेश देने के लिए सीटों का ऐलान कर दिया जाता, कम से कम इतना कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी, इसकी कवायद सुबह से चल रही है। लेकिन जब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है उसके बाद तीनों वरिष्ठ नेता बिहार के यहाँ पर पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम और साथ में गृह राज्य मंत्री, उनकी मुलाकात हुई है और माना जा रहा है इस मुलाकात के बाद बात बन सकती है या थोड़ा बहुत अगर कुछ बात होगी, पेंच होगा तो उसको सुलझा लिया जाएगा। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जीतन राम मांझी संतुष्ट नहीं है तो नाराज भी नहीं है, उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए इसको दिखा दिया है। हालांकि उन्होंने अधिकृत कर दिया है अपने बेटे और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को कि वही अब बात करें बीजेपी नेताओं से और उसके बाद उस पर मांझी की भी सहमति होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे न्यूज रूम चलेंगे। विभाग, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल जया, और बड़ी खबर इस वक्त ये आती हुई कि जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, उनके आवास पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, जहां पर तकरीबन 1.5 घंटे तक मंत्रणा चली है लेकर सीटों की संख्या क्या होगी, क्योंकि ये सोचकर ये समझकर चला जा रहा है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उससे पहले ये सारी तस्वीर साफ हो जानी चाहिए और उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। सवाल ये ही, और अमितेश जरा ये बताइए कि जब ये 1.5 घंटे की मंत्रणा चली है तो क्या अब ये शॉर्ट आउट कर लिया गया, ये तय कर लिया गया कि ये एग्जैक्ट फिगर है सीटों की, इसी पर हम लड़ने जा रहा है? देखिए, जहां तक सीटों का सवाल है, सीटों पर निश्चित रूप से एग्जैक्ट फिगर, देखिए सीटों पर एग्जैक्ट फिगर जो है उसी को लेकर ये मंथन चल रहा है। क्योंकि बीजेपी जो अंतिम जो सीट दे रही थी 60 सीटें दे रही थी, लेकिन जीतन राम मांझी चाहते थे, संतोष सुमन चाहते थे ज्यादा सीटें मिले, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या होता है? 7 होता है, 8 तक फिगर जाता है या साथ में कुछ और डील होती है एमएलसी वगैरह की, इस तरह की बात भी है। और साथ में उपेंद्र कुशवाहा से भी बात अलग चल रही है। तो क्या बीच में फिगर निकलकर सामने आता है? जब एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा तब एनडीए की तरफ से औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे सूत्र बता रहे हैं 2-3 दिन पहले की बात अगर आप याद करें, और आप ही ने ये जानकारी दी थी कि नित्यानंद राय के साथ चिराग पासवान की जब बैठक हुई और उसके बाद जब वो बाहर दोनों नेता निकले तो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए निकले और चिराग ने भी कहा कि सब कुछ ठीक है। अब देखिए, जीतन राम मांझी का भी पोस्ट आ गया कि पटना निकल रहा हूं, अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा। तो ये जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो जब बैठ रहे घटक दलों के साथ तो समस्या का समाधान लेकर ही निकल रहे हैं। तो माना जाए कि सिर्फ अब उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जिनके साथ बैठना है और समाधान निकाल लेना है और कल तस्वीर साफ कर देनी है। देखिए, दोनों से अभी बात चल रही है। अब इस बार अभी जो बातचीत हुई है इसके बाद हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तीनों नेता विनोद तावड़े जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं, विनोद तावड़े के आवास पहुंचे हैं। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और साथ में नित्यानंद राय, तीनों पहुंचे हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े के आवास यहाँ से दिल्ली में गए हैं और वहां से फीडबैक देंगे संतोष सुमन से क्या उनकी बात हुई और अगर इसके बाद भी क्या फाइनल तस्वीर सामने आती है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल, उस फाइनल तस्वीर का इंतजार हो रहा है। अमितेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पीके से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। विभाग, क्या बड़ी खबर है प्रशांत किशोर को लेकर? इस वक्त प्रशांत किशोर को लेकर जो खबरों की चर्चा चल रही है उसमें सुबह से एक खबर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि प्रशांत किशोर पर केस दर्ज हो गया है। ये आदर्श आचार संहिता जो होती है उसके उल्लंघन का मामला है जो पीके के ऊपर दर्ज किया गया है। आपको बताते चले, राघोपुर में वो पहुंचे थे और बड़े लाव लश्कर के साथ पहुंचे। जो निर्धारित नियम होते हैं, क्योंकि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो उसमें राजनीतिक दलों को पहुंचने में या कैंपेन करने को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए गए। उसका उल्लंघन प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया, क्योंकि 5 गाड़ियों की अनुमति दी गई थी, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो बड़ा लाव लश्कर और 5 से ज्यादा जो संख्या होती है वो गाड़ियों की, वाहनों की थी, भीड़ हजारों की थी और इस वजह से ही उनके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया है। और सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी जया का।
बिल्कुल विभा, और चलिए कुछ और खबरें अपने दर्शकों को विस्तार से बताते हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की आज महत्वपूर्ण बैठक पटना में आयोजित की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह भी शामिल हुए। आरजेडी में जाने की खबरों का खंडन करते हुए सूरजभान सिंह इस बैठक में शामिल हुए। बैठक बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने, उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। की आज महत्वपूर्ण बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई है। यहाँ देख सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और उनके बगल में पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरजभान सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि लगातार जो खबरें सामने आ रही थी कि सूरजभान सिंह आरजेडी में शामिल होंगे और यही कारण है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। हालांकि उन खबरों का खंडन करते हुए वो इस बैठक में शामिल होने यहाँ पहुंच गए हैं और ये बैठक चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव कैसे लड़ना है, किन किन सीटों पे उम्मीदवार को उतारना है, महागठबंधन के साथ जो गठबंधन हुआ है उसमें कितनी सीटें इस पार्टी को मिलती है, तमाम बातों पर इस बैठक में जो बातचीत है वो की जा रही है। चुनाव के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भी घोषणा की गई थी कि चिराग पासवान जहां जहां अपनी पार्टी के तहत उम्मीदवार उतारेंगे उन सीटों पर सूरजभान सिंह और पशुपति कुमार पारस की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। ऐसे में बीच में खबर भी सामने आई कि सूरजभान सिंह आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और उनकी पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। उनके ठीक बगल में सूरजभान सिंह नजर आ रहे हैं और अपने पार्टी नेताओं को वो तमाम बातों की जानकारी देते हुए भी नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर ये जो चुनाव है कितना महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में पार्टी कैसे मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कदम रखे तमाम बिंदुओं पर, क्योंकि समय बहुत कम है और ऐसे में पार्टी मजबूत रहे। यही वजह है कि ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, सूरजभान सिंह को लेकर खबर ये आ रही थी कि वो आरजेडी में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने खंडन कर दिया है। एक और बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। विभा बताएंगी, बताइए विभा, क्या बड़ी खबर है? ये खबर कि 15 अक्टूबर वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से, बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ने वाले हैं और संवाद करने वाले हैं, जिसमें मानकर चला जा रहा है मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस अभियान के तहत कार्यकर्ता जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी बीजेपी अपनी पार्टी के लिए, अपने जनाधार के लिए मानती है, और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, जिसमें 15 अक्टूबर की तारीख बताई जा रही है जब जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को देते नजर आएंगे, उत्साहवर्धन करते नजर आएंगे। और उनका हमेशा से ये कहना रहा है कि जब कार्यकर्ता आपके उत्साहित होते हैं तब आपका जनाधार बढ़ता है, आप ग्राउंड पर मजबूत होते हैं और किसी भी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल विवाह, और देखिए इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। वो पोस्ट भी अब अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि क्या पोस्ट आके प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत ये कार्यक्रम होगा। बिहार में भाजपा एनडीए की विजय के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जुट चुके हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद हमेशा नई प्रेरणा देता है। आगे लिखते हैं प्रधानमंत्री, 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। मेरा आग्रह है कि आप सभी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से जुड़े, अपने सुझाव दें। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आप सभी आइए, अभियान से जुड़िए, सुझाव दीजिए चुने गए कुछ कार्यकर्ताओं से। उनके सुझावों पर मैं सीधे उनसे चर्चा भी करूंगा और बहुत महत्वपूर्ण दिन 15 तारीख का होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।